हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वी में टॉपर्स में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि जो आप कमेंट करेंगे वही जो है नेक्स्ट टॉपिक बनेगा। और बहुत सारे बच्चों ने पहले वाले वीडियो में कमेंट किया, उसमें बताया कि सरफेस एरिया सर पढ़ना है, सरफेस एरिया पढ़ना है। तो आज हम लोग सरफेस एरिया पढ़ेंगे और सरफेस एरिया भरपूर बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। पिछले ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री भी देखी, हाइट एंड डिस्टेंस भी देखी, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। कंप्लीट वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कंप्लीट वीडियो का। लेकिन आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या है बेटा, एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अगर आप सरफेस एरिया की बात करें तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और छिन्नक, ये सब चीजें हम लोग को पढ़नी। 5 टॉपिक है इसमें पूरी। अगर बात करें हम लोग सरफेस एरिया में तो घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, अच्छा गोला भी है, गोला है और उसके बाद छिन्नक है। ठीक, तो 6 टॉपिक है बच्चा। तो अगर 6 टॉपिक पढ़ना तो हम लोग इसको हाफ कर लेते हैं, क्योंकि 6 टॉपिक एक वीडियो में पढ़ाने का मतलब है वीडियो लगभग 3 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, अगर 3 घंटे का बन जाएगा तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। 3 घंटे आप लगातार बैठ के नहीं देख सकते हो। तो मैं क्या सोच रहा था कि इसको हाफ कर देता हूं, 2 लेक्चरों में इसको खत्म करते हैं। लेकिन 2 लेक्चरों में खत्म करेंगे, 2 लेक्चरों में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको 2 लेक्चरों में खत्म करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ लेंगे, बाद में 3 लेक्चर पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, फॉर्मूले को अच्छे से समझना है। लेकिन सारे फॉर्मूले मैं एक साथ नहीं बताऊंगा और फॉर्मूले याद करने का मैं तरीका बताऊंगा कि ये नहीं फॉर्मूला ऐसे लिख लिया और ऐसे रटने बैठ गए। नहीं बेटा, फॉर्मूले भी अपने आप याद करने के तरीके होते हैं, फॉर्मूले भी समझने के तरीके होते हैं। जैसा कि आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए मैंने ट्रिक भी बताई कि क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले का मैं तरीका बताऊंगा आपको, क्वेश्चन फॉर्मूले को कैसे याद करना है, कैसे समझ समझ के याद करना है। ऐसे ही नहीं रट जाते फॉर्मूले, फॉर्मूले रटते हैं, समझ समझ के चीजों को रटते हैं। ठीक, और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, नीचे टेलीग्राम पे भी बहुत बच्चे आए हैं, तो आप भी नीचे अगर टेलीग्राम ना ज्वाइन करो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और इंटर की भी क्लासेस में डालने वाला हूं और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अगर आपको पता ना हो कि प्लेलिस्ट है, वीडियो के बगल में देखिएगा प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होगा ऊपर, प्लेलिस्ट में जाएगा तो हाई स्कूल की पूरी प्लेलिस्ट अलग हो जाएगी, इंटर की अलग हो जाएगी। प्लेलिस्ट में हाई स्कूल का पूरा कोर्स अलग मिल जाएगा, इंटर का पूरा कोर्स अलग मिल जाएगा आपको। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया की। ठीक है, तो सरफेस एरिया में जो आपको शुरुआती टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है घन और घनाभ। बहुत ध्यान से समझिएगा, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। बहुत प्यार से समझते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है, भरपूर तरीके से समझेंगे। देखिए क्यूब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक कमरा बना है। ठीक है, क्यूब को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्यूब क्या होता है, जैसे आपकी मान लीजिए एक कमरा बना है और कमरे की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल है, उसकी लंबाई भी बराबर है। मान लीजिए लंबाई भी 10 फीट है, चौड़ाई भी 10 फीट है कमरे की और ऊंचाई भी 10 फीट है। तो ऐसा त्रिभुज ऐसा घन, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो हो बराबर हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं घन। ठीक, और ऐसा आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो बच्चा, उसे हम लोग बोलते हैं घना। ठीक, तो घन घनाभ में आपको डिफरेंस समझ में आया। घन क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम लोग घन बोलते हैं। और ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, उसे हम लोग घनाभ बोलते हैं। ठीक है बच्चा, जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए डस्टर है और डस्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तो तीनों चीजें अलग अलग हैं। इसका मतलब ये क्यूबॉइड के फॉर्म में है, मतलब घनाभ के फॉर्म में। तो बच्चा अगर हम बात करें घन की, तो घन ऐसे बनता है, ये हो गया घन। ठीक, और अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ बेटा ऐसे बनता है, ये। अब अगर आप देख के बता देंगे फिगर को कि ये घन हो गए घनाभ, इसकी सभी चीजें बराबर होती हैं इसलिए उसे घन बोलते हैं, इसकी सभी चीजें अलग अलग होती है इसलिए इसे घनाभ बोलते हैं बच्चा। अब एक एक चीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले घन का आयतन की बात करेंगे, आयतन। ठीक,
आयतन। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि गोले और वृत्त में क्या अंतर है, घन का आयतन ही क्यों निकलता है, घन का क्षेत्रफल जो होता है वो क्यों नहीं, या घन कहा जाए कि घन का आयतन क्यों होता है। क्षेत्रफल तो होता ही होता है ना, क्षेत्रफल तो एक एक भुजा का होता ही, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता ही है, लेकिन घन का आयतन क्यों होता है। जैसे अगर बात करें वृत्त का आयतन नहीं होता, घन का आयतन क्यों होता है, तो मैं ये सब बातें आपको बताऊंगा, बहुत मजेदार, जो नहीं आपसे पूछा जाता है कि भाई गोले और वृत्त में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे घन है उसका आयतन ही क्यों होता है, आयतन क्यों होता है भाई, क्षेत्रफल क्षेत्रफल ही क्यों होता है, आयतन क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग वृत्त की बात करें, वृत्त में क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता, तो घन में ऐसा क्या होता है कि उसमें आयतन होता है, आयतन नहीं होना चाहिए घन का भी, ऐसा क्यों होता है, सब बातें बताऊंगा। ठीक, चलिए देखिए आयतन की बात करें तो आयतन सभी भुजाएं जो होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है, सबको अगर ए माने तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि भाई सभी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, हमने बराबर भुजाओं को ए मान लिया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ए इंटू ए, मतलब जो आयतन होता है वो ए क्यूब होता है। आयतन कितना होता है बच्चा, ए क्यूब होता है। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई, देखिए घन के अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो कितने पृष्ठ होते हैं घन में, देखिए आपके कमरे में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए एक पृष्ठ ऊपर, एक पृष्ठ नीचे, एक पृष्ठ इधर, एक पृष्ठ इधर, एक पृष्ठ सामने और एक पृष्ठ पीछे, तो 6 पृष्ठ होते हैं। और एक पृष्ठ देखो अगर लंबाई चौड़ाई बराबर होगा तो हर पृष्ठ कैसा होगा, एक वर्गाकार फॉर्म में होगा, और वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो अगर एक पृष्ठ का ए स्क्वायर है तो 6 पृष्ठ है, तो 6 पृष्ठों का क्या होगा, 6a स्क्वायर, इसीलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अच्छा, तो अब इसके आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन की बात करें तो इसका आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीभाव या पृष्ठीभाव आधे का, तो वो होता है 2lb प्लस बी एच प्लस एच। ठीक, 2lb प्लस बी एच प्लस एच। क्यों होता है भाई 2lb प्लस बी एच प्लस एच, ये भी मैं बता दे रहा हूं, मैंने कहा ना कि फॉर्मूलों को रटना नहीं है भाई, समझ के पढ़ना है। अच्छा देखिए, अगर आप बात करें तो एक भुजा 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, तो अगर 6 पृष्ठ होते हैं तो आमने और सामने वाले पृष्ठ तो बराबर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले पृष्ठ नीचे वाले के बराबर होगा, सामने वाला पृष्ठ पीछे वाले के बराबर होगा, लेफ्ट वाला पृष्ठ राइट वाले के बराबर होगा बराबर कि नहीं होगा। अच्छा, एक का अगर जो एरिया है वो एल बी है तो सामने वाले का भी एल बी हुआ, एक का अगर बी एच है तो सामने वाले का भी बी एच हुआ, और एक का अगर एच एल है तो इधर वाले का भी एच एल हुआ। तो 2 एल बी हो गए, 2 बी एच हो गए और 2 एच एल हो गए, तो 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, 2 कॉमन हो गया बच्चा, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा एक चीज और हमको समझनी है, ठीक है, कि घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, 4 दीवारें, अच्छा बेटा बताओ 6 दीवारें होंगी तो 6a स्क्वायर होगा, तो 4 दीवारें होंगी 4a स्क्वायर होगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अच्छा घनाभ की बात करेंगे, घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल से लेटरल सरफेस बोलते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, तो घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 2l प्लस बी इंटू एच, ये होती है घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कर्व होता नहीं तो लेटरल बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो ये जो होते हैं वो इनके फॉर्मूले होते हैं। अच्छा एक चीज और समझनी है हमको, क्या समझनी है कि घनाभ का विकर्ण समझना है, कि घनाभ का विकर्ण, अच्छा विकर्ण जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड कह लो आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक रूम बना है तो इस कोने से लगा करके उस कोने तक की, या इस कोने से लगा करके उस कोने तक की जो सबसे लंबी भुजा बन जाए कमरे में, वही होती है विकर्ण भाई। तो हम लोग घनाभ के विकर्ण की बात करेंगे तो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण
वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और घन का विकर्ण बच्चा क्या होगा, घन का विकर्ण की बात करेंगे। देखिए घन का विकर्ण, ठीक, तो घन का विकर्ण भाई इसे होगा जिसे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिखा हुआ, इसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3 अंदर रहेगा तो a रूट 3 भाई 3a स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर से a बाहर आ गया, a रूट 3 घन का विकर्ण हो गया, घन का विकर्ण हो गया। और ये हो गया इसके फॉर्मूले। ठीक, ऐसे फॉर्मूले याद किए जाएंगे। और भी फॉर्मूले हम लोग यही पढ़ लेंगे, पहले कुछ फॉर्मूले यही पढ़ लेंगे जिन जिनका यूज है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले टॉपिक में जो है ना, पहले टॉपिक में, एक मिनट, पहले टॉपिक में जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स दे दिए गए, तो हम लोग को कुछ फॉर्मूले पहले ही पढ़ लेने हैं। ठीक है बच्चों, और फॉर्मूले ऐसे पढ़ पढ़ के समझ समझ के याद करने हैं, ऐसे नहीं कि आप रटने बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी पढ़ी जाती चीजें। चीजों मैथ बहुत अच्छी चीज है ना, मैथ को बहुत सिस्टमेटिक तरह से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आपके कुछ ही चैप्टर है, मैं एक एक वीडियो को प्रॉपर बनाऊंगा हर चैप्टर के लिए, तो बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे अनसॉल्व भी करानी है, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे सब चीजें मैं खुद ही प्रोवाइड करता रहूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स डालता रहूंगा, ताकि आपको, और मैथ ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश, सबके नोट्स प्रोवाइड करता रहूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है बच्चे, हाँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक होगा, बस आप लोग पढ़ाई करते रहो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को टॉपर बनना है भाई, और जो टॉपर बनेगा वो मुझसे मिलने आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए बच्चे, आगे बात करेंगे अगर बेलन की, तो बेलन ये हो गया बेलन, बेलन इसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक, बहुत ध्यान से समझना है बेलन को, बेलन। ठीक, अब बेलन क्या होता है बेटा, ऐसा होता है बेलन, होता है बेलन ऐसा, ये होता है बेलन। ठीक, अच्छा, ये होती है बेलन की ऊंचाई। ठीक, ये होती है बेलन की रेडियस, त्रिज्या। ठीक, अच्छा, अब ये बेलन जो होता है बेटा वो ऐसा होता है, ऐसा, बहुत ध्यान से समझना, बेलन को मैं इतने अच्छे समझा दूंगा आपको मजा आ जाएगा। अच्छा हाँ, वो चीज मैंने क्यों नहीं बताई अभी, एक चीज छूट गई, क्यों, क्या कि जो है वो घन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, छिन्नक का आयतन क्या होता है, लेकिन अगर बात करें तो भैया वृत्त का आयतन क्यों नहीं होता है। वृत्त से मेरी खास दुश्मनी है क्या, उसी के साथ भेदभाव क्यों, क्यों भेदभाव, तो बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी जिनका भी आयतन होता है बेटा वो सब 3D फिगर होते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशन फिगर, 3 डायमेंशन फिगर मतलब कि अभी ने आपने 2 डायमेंशन पढ़े, 2D मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा है, लेकिन जितने भी जिनका आयतन होता है वो सब 3D फिगर होते हैं। 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसमें तीनों चलते हैं, इसीलिए उनका आयतन होता है। अगर हम लोग बात करें वृत्त की, तो वृत्त जो होता है वो 2D फिगर होता है, इसीलिए जो होता है। और अगर वृत्त और गोले में कोई आपसे अंतर पूछे तो आप सीधा सीधा ऐसे ही बता देना भाई, वृत्त जो होता है वो 2D फिगर होता है और गोला जो होता है वो 3D फिगर होता है। ठीक है, वृत्त 2 एक्सिस से मिलकर बना होता है, लेकिन गोला जो होता है वो 3 एक्सिस से मिलकर बना होता है, इसीलिए गोले का आयतन होता है और वृत्त का आयतन नहीं होता है। बात आपको समझ में आई, इसलिए इन सब का आयतन होता है। जितने भी 2D फिगर होते हैं, जैसे आयत की अगर बात करें तो आयत का आयतन नहीं होता है, वर्ग की बात करें तो वर्ग का आयतन होता है, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन घन का होता है, क्यों, क्योंकि घन एक 3D फिगर है ना, आयत एक 2D फिगर है, वर्ग एक 2D फिगर है। समझ में आई आपको बात, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। देखिए ये बेलन की हाइट है, ये बेलन की रेडियस है। अगर आप बात करें आयतन की, तो आयतन जो होता है बेटा, आयतन, तो आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अगर बात करें वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ, आयतन को तो बेटा वॉल्यूम बोलते हैं, वक्र पृष्ठ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। देखिए नाम समझिए, वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब देखिए जैसे मान लीजिए एक बेलन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, ये बेलन है, बेलन है, इसका जो गोल गोल पार्ट होता है, ये गोल गोल पार्ट, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये बेलन है, इसका जो ये गोल गोल पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब गोल और पृष्ठ मतलब पृष्ठ। ठीक, जमीन।
है ना। तो वक्र पृष्ठ मतलब कि ये वाला पृष्ठ होता है, आपको बहुत ध्यान से समझना है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। वक्र पृष्ठ होता है बेटा 2 पाई आर एच, ठीक, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, इसे बोलते हैं वॉल्यूम। अब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे बेटा, संपूर्ण पृष्ठ, बहुत ध्यान से समझना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अच्छा बच्चा बताओ, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ मतलब सारे पृष्ठ, सारे पृष्ठ। तो इसमें देखिए ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा, मतलब गोल वाला पृष्ठ, प्लस एक ऊपर पृष्ठ एक नीचे। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है सारे पृष्ठ, सारे ले लो पृष्ठ। तो सारे पृष्ठ इसमें क्या क्या आपको दिख रहे हैं बताइए। एक ये गोल वाला पृष्ठ दिखेगा, एक ऊपर वाला पृष्ठ दिखेगा, एक नीचे वाला पृष्ठ दिखेगा। तो वक्र मतलब ये गोल वाला पृष्ठ, इस गोल वाले पृष्ठ को क्या बोलते हैं 2 पाई आर एच प्लस। अच्छा अब ऊपर वाला एक पृष्ठ और एक नीचे वाला पृष्ठ, ऊपर वाला पृष्ठ क्या होता है, ये भी गोल गोल है, तो इसको क्या बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी गोल गोल है तो नीचे भी पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर एक पाई आर स्क्वायर नीचे, तो क्या हो गया बेटा ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और 2 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर मैंने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा h प्लस आर, और यही होता है संपूर्ण पृष्ठ। बात समझ में आई, कितना आसान है, ऐसे समझ के याद करना, ऐसे थोड़ी ना रटने लगना है। बात समझ में आई, वेरी गुड, ठीक। अच्छा आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अच्छा एक चीज और बची, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आधार, आधार भाई कैसे होता है, गोल गोल होता है, देखिए आधार गोल गोल होता है कि नहीं होता है, गोल गोल मतलब वृत्ताकार फॉर्म में होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। और जब पाई की वैल्यू बेटा मेंसुरेशन में होती है वो होती है 22/7 या 3.147, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। पाई की वैल्यू ये क्यों होती, देखिए मैंने अप्रोक्स लगाया, अप्रोक्स मतलब पाई की वैल्यू बिल्कुल ये नहीं होती, चेंज होती है। मैं कभी कभी पाई पे वीडियो आपको बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पाई क्या है, पाई डे भी मनाया जाता है हमारे यहाँ, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, अप्रैल में मनाया जाता है, सारी चीजें मैं बनाऊंगा, ठीक है। बस आप वीडियो को देखते रहो भाई, मजा आता रहेगा। ये बेलन हो गया, शंख भी पढ़ लेते हैं भाई, शंख भी पढ़ लेते हैं। तो शंख मैं आपको बताता हूँ, देखिए बेलन हो गया, शंख देखते हैं। देखिए शंकु, शंकु जिसको बोलते हैं कोन, कोन ये हो गया बेटा कोन मेरा, ठीक। ये कोन की हाइट हो गई और ये कोन की रेडियस हो गई, ये कोन की हाइट हो गई और ये कोन की स्लैंट हाइट हो गई, इसके तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अच्छा बताओ अगर ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर होता है ना ये 90 डिग्री है, तो ये स्लैंट हाइट भाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो ये कर्ण की मतलब हाइपोटेनस की तरह कार्य करेगा। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट हो जाएगी हमारी, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की बेटा। तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो आयतन होता है जो बेलन का आयतन होता है भाई उसका 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 होता है। अच्छा बात करेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ की, जिसे बोलते हैं सरफेस एरिया की, ठीक है, लेटरल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अच्छा वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, वक्र पृष्ठ वही होगा भाई गोल वाला पृष्ठ जो ऐसे बनता है बेलन कोन, ठीक भाई कोन ऐसे बनता है, ये जो गोल वाला पृष्ठ होता है इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये होता है पाई आर एल, ठीक। अच्छा अब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई आर एल, ये वाला भाई गोल ये वाला पार्ट, और प्लस नीचे वाला भाई, नीचे वाला देखिए ये वाला पार्ट वक्र पृष्ठ वाला, और प्लस नीचे वाला गोल गोल वाला पार्ट, नीचे वाला भाई नीचे गोल गोल रहेगा, जो तंबू लगता है, तंबू है ना, जो कोन होता है आपका तंबू लगता है भाई, ठीक। तो इधर गोल गोल होता है और नीचे गोल गोल होता है ना, इधर ऐसे वक्र रहता है और इधर नीचे गोल गोल रहता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन कर लिया, अंदर बचा एल प्लस,
और ये हो गया समकोण पृष्ठ। तो ये होते हैं भाई किसके फॉर्मूले, ये होते हैं शंकु के फॉर्मूले, वो थे बेलन के फॉर्मूले। आपको समझ में आया कितना आसान, कितना बहुत आसान। ठीक, जो कोण होता है वो शंकु का जो कोण होता है वो बेलन का 1/3 आयतन में होता है। ठीक है, अगर उतनी हाइट उतनी रेडियस का एक सिलेंडर लिया जाए और उतनी हाइट उतनी मतलब कि रेडियस का एक कोण लिया जाए तो कोण का जो वॉल्यूम होता है वो बेलन के वॉल्यूम का 1/3 होता है। समझ गए बच्चे, ऐसे समझना है। तो चलिए आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चनों को करते हैं, देखते हैं। 4 टॉपिक हम लोगों ने के फॉर्मूले पढ़े हैं, अब 2 टॉपिकों के फॉर्मूले बाकी हैं, उनको हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिकों से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। चलिए, हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में वही लूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या कुछ कठिन होंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी मैं कराने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन जैसे मान लो है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 घन है और जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है। 2 घन है, 2 क्यूब है जिनका प्रत्येक का जो वॉल्यूम दिया गया वो 64 है, और कह रहे कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्राप्त जो क्यूबॉइड होगा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये घन है तो आप ये जानते हो कि 2 घन है। देखिए इसकी मैं फिगर बनाने की ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप ऐसे बेसिक तरीके समझ लो कि कैसे बनाया जाएगी 2 घन। भाई एक घन ये है, एक घन ये होगा बच्चा, ठीक, और दूसरा घन इसी के साथ एक और बना देंगे तो दूसरा घन ये हो गया, ये दूसरा घन हो गया। तो 2 घन हो गए बेटा। अब आप ये बताइए कि अगर प्रत्येक का वॉल्यूम जो है वो 64 है, और आप जानते हो कि जो घन का वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है, तो a क्यूब की वैल्यू 64 है। a बराबर कितना आ गया बच्चा, क्यूब रूट 64, और क्यूब रूट 64 मतलब a कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया a। अगर बेटा 4 आ गया, इसका मतलब जो घन बने हैं उसकी जो भुजाएं हैं वो 4 सेंटीमीटर की हैं। अगर वो बच्चा 4 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 4 ही ऊंचाई है। ठीक, लेकिन अब जो फिगर बनेगा, अब क्योंकि बच्चा 2 घनों को आपस में मिला दिया गया है ना, जैसे मान लीजिए इसको अगर 20 से काट दे तो ये 2 अलग अलग घनों में, और दोनों घनों को मिला दिया गया ऐसे। ठीक है, तो ये घनाभ बन गया। अब ये क्यूबॉइड बन गया। क्यों बन गया क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज हो गई होगी या कोई एक चेंज हो गई होगी, तो भाई क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, और इसी प्रकार अब फिगर को आप देखिए तो भाई ये भी घन 4 4 4 है, और ये भी घन 4 4 और ये 4 है। ठीक है, लेकिन अब जो ये मिक्स फिगर बन गया, लेकिन इसकी आप लंबाई देखें तो टोटल जो लेंथ है वो आपकी 8 हो गई। भाई 4 ये टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। लेकिन ब्रेथ 4 ही है और हाइट भी कितनी है, 4 ही। ठीक है, भाई देखिए 2 घनों का जब जोड़ा गया तो उनकी लंबाइयां ऐड हो गई, तो 4 4 जोड़ के कितनी हो गई, 8 हो गई। लंबाइयां 8 हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई हुई है, चौड़ाई और ऊंचाई। बात समझ में आई है, आसान की नहीं। हाँ, तो अब ये घना बन गया। क्यों घना बन गया, क्योंकि आप देखिए तीनों भुजाएं सेम नहीं है, और जब तीनों भुजाएं सेम नहीं होती हैं तो वो क्यूबॉइड कहलाता है, ना कि क्यूब कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब इसका जब वॉल्यूम सरफेस एरिया निकलेगा, तो सरफेस एरिया पूछा गया, तो सरफेस एरिया क्या होता है बच्चा, 2LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक, तो 2L की जगह कितना है 8, B की जगह 4, B की जगह 4, H की जगह 4, H की जगह 4, L की जगह 8, बस रख देंगे इसको। तो 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब इनको जोड़ देंगे बच्चा, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 2 10, 0 हासिल लगा 1, 3 1 4 3 7 1 8, 80 दूना 160, तो ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए है आसान की नहीं, और इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पे। अच्छा, मैंने इसको एक फिगर बनाने की ट्रिक भी आपसे कही थी, मैं फिगर बनाने की आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए जब भी 2 घनों को मिलाना तो आपको क्या करना है, ऐसे खींचना, 3 डंडी आप ऐसे खींचिए और 3 ही डंडी भाई ऐसे खींचिए। ठीक, और इनको आपस में मिला दीजिए। ठीक, और इनको आपस में मिला दीजिए। ठीक है,
और इनको भी मिला देते हैं। मिला दिया। अब देखो सबको मिलाना है, क्रॉस क्रॉस मिला दें, बन गई। है आसान की नहीं भाई? देखिए कितना आसान है। तो ये एक ट्रिक है बनाने की। कुछ लोग, कुछ बच्चे जो होते हैं वो घर नहीं बना पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं घर बनाने में, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत आसान है। बात समझ में आई? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे ताकि जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है, जो कठिन भी हैं थोड़े, मैं वो सारे कवर करूंगा। ठीक है, और जिनको ना पता हो तो मैं बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, 10th की अलग है, इंटर की अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चनों को, पूरे हाई स्कूल का सिलेबस देख सकते हैं। जिसने इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री ना देखी हो, जिसने इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस ना देखी हो, तो वो देख ले, अच्छे से उसको रेडी कर ले। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। और मैं अब सरफेस एरिया पढ़ा रहा हूँ, सरफेस एरिया के 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, 2 वीडियो पढ़ाऊंगा। ठीक, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई बर्तन है वो खोखले, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है और जिसके ऊपर एक बेलन रखा है और अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 है, तो बेलन की कुल ऊंचाई 13 है, तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर सरफेस एरिया निकालना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। देखिए एक जो बेलन है, एक जो बर्तन है, वो खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखले अर्धगोले के आकार का है भाई, एक बर्तन है खोखले अर्धगोले का, ये देखो खोखले अर्धगोले का। अब इसके ऊपर एक बेलन रखा है, इसके ऊपर मैं एक बेलन रखे दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने एक बेलन रखा, ये बेलन हो गया। ठीक, ये बेलन लग गया। अब जो खोखले अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 है, जो डायमीटर है कितना है 14 है। और अगर डायमीटर 14 है तो बेटा रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस कितना हो गया 7। रेडियस 7 हो गई, रेडियस 7 हो गई, मतलब ये रेडियस 7 हो गई और ये 7, तो ये भी बच्चा 7 होगा। क्यों? क्योंकि भाई रेडियस क्या होती है, सेंटर से लगा के सरकमफेरेंस, मतलब कि केंद्र से लगा के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो केंद्र ये है और परिधि ये है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। ठीक, और जो पूरी हाइट दी थी वो 13 दी थी। पूरी हाइट कितनी है 13। तो अच्छा बताइएगा, पूरी हाइट 13 है, इतनी 7 है, तो इतनी कितनी बची, इसको थोड़ा छोटा कर देना है। ठीक, कितनी बची और छोटा कर दीजिए, इतनी हाइट कितनी बची, तो ये 6 हाइट होगी 6 भाई, ये 7 है तो ये 6, 7 6 13, ये हो गया। अच्छा अब आगे क्या निकालना, आगे निकालना है इसका इनर सरफेस एरिया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा आप ये समझो। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला पार्ट हमको निकालना, ये वाला। ठीक, बहुत ध्यान से बनना, मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा ये। ठीक, तो आप ये बताओ कि इसमें क्या है, ये बेलन, बेलन का भाई देखिए इनर का मतलब क्या, जैसे ये बेलन है, अब बेलन के जो अंदर वाला होता है ये चीज जो अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वही तो है। तो अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। ठीक है, तो अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल इनर सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बेलन आ रहा है और क्या आ रहा है, अर्धगोला आ रहा है। भाई बेलन आ रहा है, अर्धगोला आ रहा है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का ये अर्धगोले का होता है बेटा 2πr², याद है। ठीक है, अर्धगोले का जो होता है वो गोले के आधा होता है। अगर आपको अभी मैंने गोला तो बताया नहीं आपको, देखिए यहाँ पे फिगर मिक्स हो रहा है। ठीक है, अभी आपको याद कर लीजिए अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, फिर बाद में मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है, सब बातें मैं बताऊंगा। चलिए देखिए, अब अगर आप 2πr कॉमन कर लें, 2πr कॉमन कर लें, अंदर h प्लस क्या बचा, r बचा। अब 2π की वैल्यू बच्चा क्या हो गई 22/7। रेडियस कितनी है, तो 7 है रेडियस। देखिए रेडियस क्या है 7 है। हाइट, हाइट देखिए बेलन में यूज होती है, बेलन में, तो बेलन की केवल हाइट बतानी है कितनी,
भाई हाइट किसमें यूज होती है? बेलन में ही तो यूज होती है। देखिए बेलन का ही फॉर्मूला रखा, बेलन की हाइट है, ठीक है। ये तो यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो कि बेलन के लिए हाइट कितनी है 6, रेडियस कितनी है 7, है ना। अर्धगोले के लिए क्या बात है, अर्धगोले की केवल रेडियस है 7, ठीक। तो आप सब में रख देंगे, हाइट 6 है, रेडियस कितनी है 7 है। 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 44, ये आ गया 13 3 24 13 13 54 52 52 5 57। तो ये आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई है? आसान की नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या जो है वो 3.5 है, वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो है वो कोन के आकार का है, उसकी रेडियस जो है वो 3.5 है, ठीक है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोले के ऊपर एक कोन बना है। एक सेमी स्फीयर है, सॉरी हेमिस्फीयर जिसे बोलते हैं हम लोग, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है। और इस जो हमारा स्ट्रक्चर है, पूरा जो खिलौना है मेरा, ठीक है, वो उसकी जो हाइट है टोटल वो 15.5 दी गई है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक। अब देखो उसने कहा कि जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस है, जितनी ये हेमिस्फीयर की रेडियस है 3.5, जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस है उतनी ही कोन की रेडियस है। मतलब कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस अलग अलग नहीं है, सेम है, ठीक। अच्छा जो पूरी हाइट दी गई वो 15.5 दी गई, 15.5, ठीक। तो आप ये बताइए अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी। क्यों 3.5 होगी? भाई रेडियस क्या होती है? देखिए किसी भी सर्कल में रेडियस क्या होती है? सेंटर से लगा के सर्कमफेरेंस तक की दूरी, ये सब रेडियस कहलाती है। अगर तुम आधा कर दो, इसको आधा कर दो, मैं कहता हूं, तब भी तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी, जहां पर भी इसको मिला देंगे सब रेडियस ही तो होंगी। तो भाई ये रेडियस हो गई, आपकी रेडियस हो गई 3.5। अच्छा 3.5 ये निकल गया, तो ऊपर वाला कितना बचा भाई? ऊपर वाला बचा, पूरा बचा 12 बचा। 12 बचा कि नहीं बचा? ठीक भाई, पूरी 15.5 है, 3.5 ये हो गई, 12 ये बच गया 12। वेरी गुड भाई, 12 ये बच गया। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा उससे पहले हम स्पेक्स जान लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे शंकु। तो शंकु की अगर बात करें तो शंकु में क्या है? शंकु की भाई हाइट कितनी है? 12 है, और रेडियस कितनी है? 3.5 है। अगर हम अर्धगोले की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें, तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये ठीक। अब हमको संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा भाई? कोण का, देखिए अब संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब मैंने हमेशा बताया कि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जितने पृष्ठ आपको दिख रहे हैं वो सारे, ठीक है। तो आप अगर इस कोण में पेंट, इस खिलौने में पेंट करना चाहो तो आप कहाँ कहाँ कर लोगे भाई? देखिए ये जो मैं सेकंड लाइन बना रहा हूं ना, यहीं पे आप पेंट कर पाओगे। बताओ भाई, देखिए आप इधर पेंट कर पाओगे, आप इधर पेंट कर पाओगे। तो ये क्या है भाई? ये ऐसे ऐसे होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ। अच्छा आप अंदर तो पेंट कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो अंदर भाई जब वो बनेगा आपका खिलौना तो ये ऐसे आएगा, इसके अंदर ही फिक्स हो जाएगा, अंदर तो कर नहीं सकते आप, ठीक है। तो आप कहां कहां पेंट कर सकते हो? शंकु के वक्र पृष्ठ पर, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस, अब क्या बचा? अभी आप यहां पर भी तो पेंट कर सकते हो, यहां पर, ठीक। तो ये क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ। अच्छा शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चा? पाई आर एल होता है। और हेमिस्फीयर का वक्र पृष्ठ क्या होता है? हेमिस्फीयर का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया। अच्छा अब देखिए मैंने इसकी आर सेम क्यों रखी? क्योंकि दोनों की सेम है। उन्होंने कहा है कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही क्या है? शंकु की रेडियस है, तो दोनों की सेम रखी, आर रखी। नहीं तो R1 R2 कर देते, या कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा यहाँ पे एल है, ठीक। तो पहले आप क्या करेंगे इसको हल करने के लिए? पहले आप पाई आर कॉमन कर लेंगे, तो पाई आर भैया हमने कॉमन कर लिया, ये बचा एल और यहाँ बचा 2 और एक आर।
पाई की वैल्यू रखी बेटा 22/7, आर की वैल्यू रखी कितनी 3.5। अच्छा अब रही बात एल की, तो एल का क्या होता है √h² प्लस r स्क्वायर, और ये आ गया 2r आ गया। पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया बेटा, 7 पना 35, 5 दूना 10, 2 से काटा है कितना आ गया 11, तो ये आ गया 11, और ये आ गया √h कितना दिया गया 12 दिया गया, और r कितना दिया गया 3.5 दिया गया, ठीक ये आ गया, और 2r की जगह कितना है 3.5, ठीक बच्चा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 11 आ गया, 12 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 144 होता है, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 होता है, ठीक तो ये आ गया। अब बाकी ये आ गया 7, 3.5 का दुगना कितना हो गया 7। अब इसको जब जोड़ लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, 156.25, ठीक और प्लस 7। अब अंडर रूट निकालने की ट्रिक का वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो, आई बटन पे लिंक है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अंडर रूट निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का मैंने बहुत पहले ट्रिक बताया था कि नहीं बताया था। तो ये कितने का होगा भाई, ये होगा 125 का, 125 बोले तो 12.5 प्लस 7 ये, तो 11 इंटू ये आ गया कितना 19.5। अब इसको हल करेंगे, 11 बचे 55 के 5 हंस लगा 5, 11 99 5, 104, 10 11 का नाम 11 10 21, कितना आ गया भाई 214.5 सेंटीमीटर। बताइए बात समझ में आ रही है, आसान की नहीं आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अगर आप, मैंने पहले भी कहा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट करके पूछ सकते हो, या किताब का नाम लिख दो और क्वेश्चन नंबर लिख दो तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो कह रहे हैं कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एक क्या है, एक वो है क्या है, एक घन है, ठीक है, घनाकार बॉक्स है। अच्छा घनाकार बॉक्स मुझे कोई एग्जांपल के लिए मिल जाए चीज, जैसे मान लीजिए एक घनाकार है, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में, अब सॉरी क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में है, तो एक घनाकार है और घनाकार के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अच्छा आप एक बात की बताइए, जैसे घन की हमने एक भुजा बना ली, एक फलक बना लिया, मतलब हमने ये एक फलक बना लिया, कोई एक फलक। अब अगर इस पे अर्धगोला रखना है, कटोरी जैसे नहीं, कटोरी टाइप की होती है, ऐसे रखा, अर्धगोला रखना तो कितनी बड़ी रख सकते हैं, मैक्सिमम इतनी बड़ी तो कटोरी रख सकते हैं, उसकी गोलाई इतनी बड़ी तो हो सकती है, इससे बाहर तो नहीं जा सकती ना मैक्सिमम। तो जो घन की भुजा दी गई वो 7 दी गई है, हाँ 7 भुजा दी गई। तो आप ये बताइए कि अगर अधिकतम गोलाई का अर्धगोला रखने का व्यास, देखो अब हम जो गोला रखेंगे, बच्चा मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए जैसे मेरी ये इतनी पार्ट है, ठीक। अब इसमें मैक्सिमम अगर आप गोला रखेंगे तो मैक्सिमम इतना ही बड़ा तो गोला रख सकते हैं, इतना ही बड़ा, इससे बाहर जाएगा तो बाहर निकल आएगा मैक्सिमम। तो इसकी जितनी ये होगी डायमीटर, जितनी ये डायमीटर होगी वही तो अर्धगोले की डायमीटर होगी। भाई इतना बड़ा हम बॉक्स रख पाएंगे तो इसकी जितनी लंबाई होगी उतना ही तो मेरा डायमीटर होगा। भाई मेरी इसकी घन की जितनी साइड होगी, जितनी लंबाई होगी, जितनी साइड होगी, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, ठीक। तो जितनी साइड होगी उतना ही तो इसका डायमीटर होगा, व्यास होगा, ठीक। तो व्यास क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा भाई, क्योंकि इसकी जो भुजा है वो कितनी है मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब निकालना हमको कि अगर हमने अर्धगोला रख दिया है तो अब निकालना है बेटा हमको क्या, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है,
है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई सरफेस एरिया? ठीक है, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको? देखो ये तो मेरा घन बन गया एक, ठीक। अब अगर मैं इसकी ये साइड हटा दूं और ऐसे अर्धगोला लगभग रखा जाएगा, ठीक, ऐसे अर्धगोला। तो अर्धगोला मतलब उसके ऊपर ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। तो अर्धगोला जब रखा जाएगा तो उसकी रेडियस ये आ गई मेरी, ठीक। अब देखिए आप मेन बात समझिएगा, मेन बात जो समझनी है आपको, एक मिनट। अब लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो आप मुझे ये बताइए कि जो गोला है, 5 जो जैसे घन जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक में 5 फलक तो फ्री है भाई, 5 फलक पे कोई झाम नहीं है। छठे फलक पे तो अर्धगोला रखा है ना भाई। 5 फलक जैसे मान लीजिए ये है, डस्टर कहाँ गया, ये डस्टर है। अगर इसके ऊपर रखा है तो 1 2 3 4 और 5 फलक तो फ्री है, तो 5 का हो जाएगा 5a²। अब आगे समझिए, छठे पे क्या रखा? अर्धगोला रखा है, छठे पे अर्धगोला रखा। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये है मेरी, ठीक है, ये स्क्वायर है इतना, आप ध्यान से समझिएगा, ये स्क्वायर है इतना, ठीक है। ये आप ये देखिए, जैसे मैंने इस पे है गदेली है तो इस पे ही मैंने ऐसे बना दिया, ये ए स्क्वायर है, जो ऊपर वाली फलक है उसका ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इस पे जब आप अर्धगोला इसे रखेंगे, ठीक, अर्धगोला रखेंगे ऐसे कटोरी टाइप के ऊपर ऐसे रख देंगे, तो बताइए आपका ये कोना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? और इस पे तो पेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब ऐसे रखेंगे तो ये पार्ट बच जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो पूरा आपका कितना होता है, अगर पूरे में आप ये गोला घटा दे तो क्या हो जाएगा भाई? तो किनारे वाला निकल आएगा, तो पूरा होता है a² भाई, पूरे का क्या होता है a², उसमें आपने गोले वाला हटा दिया, गोले वाला क्या होता है πr² हटा दिया, और प्लस अभी जो कटोरी रखी जाएगी उसके ऊपर भी तो ऐसे होता है ना, उसके ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या सरफेस एरिया, उसके ऊपर वाला क्या होता है भाई? ठीक है भाई, ये वाला क्या होता है? तो ये होता है 2πr², ठीक। तो ये हो गया बेटा टोटल क्या, 6a² माइनस प्लस πr²। और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। अभी देखिए तो मैं समझा रहा था, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई या आपको समझने में कोई दिक्कत होती है, आप भूल जाते हो या आप थोड़ा सा कमजोर हो मैथ में, तो सबसे बढ़िया याद कर लो, अगर कटोरा ऊपर रखा जाएगा तो ये होगा, और अगर कटोरा नीचे रखा जाएगा मतलब खोदा जाएगा, निकाला जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि कटोरा जो है खोद करके निकाल लिया गया बाहर, तो बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? बस ठीक। चलिए तो अब रखते हैं भाई 6a की भुजा कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, रेडियस कितनी है, 7/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6 × 49 प्लस 22/7 इंटू 7 7 49/4, 7 7 49 11 और 2, ठीक। तो 6 9 है 54, 4 हाथ से लगा 5, 6 चौक 24, 24 5 29, ठीक है। इसको काटो 3.5, 11 5 55 के 5 हाथ से लगा 5, 11 33 33 5 38, ये आ गया, जोड़ लो। 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 9 1 10 3 13 3 हाथ से लगा 1, 3.5, तो ये कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आसान, ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन जब अंदर खोदा जाएगा तो कैसे करेंगे, उसको भी क्वेश्चन देखते हैं। वैसा एक क्वेश्चन है आपकी किताब में और दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन हो गया आपका, आप चाहो तो रिमाइंड करके देख सकते हो, मैंने अच्छे समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। और बच्चों कमेंट करा करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, टॉपिक कमेंट किया करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर जी बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया आप कमेंट करते हो, मैं सबका जवाब देता हूँ,
ठीक है, नहीं को तो सबके कमेंट, आप रिलीवेंट कमेंट करो। रिलीवेंट कमेंट मतलब कि आप बताओ कि टॉपिक सर आपको, आप ये बता सकते हो कि ये सर समझ में नहीं आया, ये समझ में आया, मतलब आप, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप उस चीज को पूछो मुझसे कि सर ये नहीं समझ में आया, आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो। दूसरी बात आप क्या पूछ सकते हो, आप बताओ सर इसके बाद ये चैप्टर मुझे नहीं आता, मतलब आप अपनी नीड बताओ, आप अपनी नीड बताओगे कि आपकी क्या आवश्यकता है, क्या प्रॉब्लम है आपको, और तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक, यही तो मेरा काम है और यही आपका काम है। आपका काम है प्रॉब्लम बताना और मेरा काम है प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला, अभी मैंने बताया ना एक अर्धगोला अंदर से निकाला जाएगा, अंदर से निकाला जाएगा कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। अच्छा, इसमें कुछ दिया भी नहीं गया है। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान सा है, तो इसको कैसे करेंगे देखना। देखो एक घनाकार ब्लॉक है, उसके आपकी अंदर से खोद के निकाला गया है। अंदर से खोद के मतलब कि मान लीजिए अगर मैं इसको वैसे ही बनाऊं, ये घन था और इसके ये अंदर से ऐसे खोद कर बाहर निकाल दिया जाएगा ये पार्ट। ठीक है, तो अर्धगोला अगर अंदर की ओर खोदा जाए तो देखिए पहली बात तो वही कि अर्धगोला पूरे इस पे ऐसे खोदकर अंदर क्यों निकाला जाएगा, ये ऐसे खोदकर अंदर से निकाल लिया जाएगा। अंदर से अगर निकाल लिया जाएगा अर्धगोला तो फिर वही बात, जो इसका डायमीटर होगा वो इसकी साइड के इक्वल होगा। तो अर्धगोले का व्यास लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास, सबसे पहले अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसकी साइड, रेडियस कितनी हो जाएगी a/2। ए क्या है, ए है घन की भुजा, माना घन की भुजा, घन की भुजा ए। ठीक, ए का हाफ हो जाएगा बच्चा। अच्छा, अब क्या हमको निकालना है, अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना है बेटा क्या कि हम जो है इसका क्या निकालें, हाँ टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है हमको तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर 5 भुजाएं तक की तो क्लियर ही बात है, 5 भुजाओं में तो कोई छेड़खानी हुई नहीं अगर आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो घन में होती 6 भुजाएं, ऊपर वाली भुजा से काटकर अंदर से निकाला गया। जैसे मान लीजिए कि ये एक घन है तो इसके 5 भुजाएं तो क्लियर है, उससे कुछ नहीं किया, ऊपर वाली भुजा पे कटौती मतलब गोलाकार निकाल करके इसे काट के निकाला गया। ठीक, तो 5 भुजा तक की तो क्लियर। अब जब ऊपर वाली भुजा से निकाला जाएगा, ऐसे गोल गोल काट के निकाला जाएगा ऐसे, तो ये कोने बच जाएंगे। अब इन कोनों को कैसे निकालेंगे, है ना, तो ए स्क्वायर में, क्योंकि ए स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल होता है, उसमें ये पाई आर स्क्वायर हटा देंगे, हटा दिया पाई आर स्क्वायर। अब प्लस भाई जब ये खुद जाएगा, ऐसे खुद के निकल जाएगा, ठीक, तो जो छेद हो जाएगा अंदर जो छेद हो जाएगा उसमें भी तो पेंट कर सकते हैं, तो वो और ऐड होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब आर की वो रख दीजिए आप, आर की वैल्यू, तो पाई आर की जगह क्या रख दिया, a/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6 स्क्वायर प्लस पाई a²/4। ठीक, आप चाहोगे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे 4 × 6 = 24, a² प्लस पाई a², a² कॉमन किया तो ये आ गया 24 प्लस पाई/4। ठीक, और ये आपका आंसर है। समझ में आई आपको बात? ठीक, कितना आसान है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पिछली बार आया था। ठीक है, कि एक दवा का कैप्सूल है जो बेलन के आकार का, 6 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। एक दवा का एक कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे में अर्धगोला लगा है। ठीक, और कैप्सूल की लंबाई जो है वो 14 mm है और उसका जो व्यास है वो 5 mm है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, कैप्सूल की केवल लंबाई,
ठीक है। और दोनों एक कैप्सूल बेलन के आकार का, दोनों सिरों पे एक एक अर्धगोला लगा है। कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और व्यास जो है वो 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सब mm में दिया गया है, तो ऐसा करिए आप mm में ही ना निकाल लें भाई, mm में ही निकाल लें। देखिए देखिए कैप्सूल है बेलन के आकार का, ये कैप्सूल हो गया। ठीक, अब ये बेलन के आकार का है। अब इसके दोनों तरफ एक एक अर्धगोला लगा, ये अर्धगोला हो गया, एक इधर अर्धगोला हो गया। ठीक, ये एक अर्धगोला हो गया भाई, ये एक अर्धगोला हो गया। ठीक, अब जो इसका डायमीटर दिया गया वो कितना दिया गया भाई, इसका डायमीटर दिया गया है 5 mm, व्यास जो है वो 5 mm। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास डायमीटर 5 mm, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5/2, मतलब कि 2.5 mm, ये 2.5 mm हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5 mm हो जाएगी। ठीक, अच्छा बताइए अगर ये रेडियस 2.5 mm हो जाएगी तो ये भी 2.5 होगा भाई। देखिए 2.5 ये भी होगा, 2.5 ये भी। अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी देखिए इसका रीजन समझिए आप। 2.5, अच्छा बताओ पूरे जो कैप्सूल की लंबाई है वो 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm, तो ये बेलन वाले भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी 9 mm हो जाएगी। क्यों 9 mm हो जाएगी, क्योंकि 2.5 इधर से हटा, 2.5 इधर से हटा, टोटल 5 हट गया, 14 में 5 गया, कितना बचा 9 mm बचा, 9 mm बचा। चलिए आगे, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करिए आप, देखिए समझिए ध्यान से। आप क्या करेंगे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितने पृष्ठ दिख रहे हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ही क्या होता है, जितने पृष्ठ दिख रहे हो सारे पृष्ठ ले लो। तो भाई बेलन में अगर देखें तो हमको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है भाई। इसमें देखिए अगर आप समझिए तो 3 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट बच्चा ये। ठीक है, ये होता है आसान तरीका क्वेश्चन को समझने का। ठीक, इसकी रेडियस है 2.5, इसकी भी रेडियस है 2.5 और इसकी जो लंबाई है वो 9 है और इसकी भी रेडियस है 2.5। यही 3 पार्ट है। अच्छा बताइए इन आधे आधे गोलों को मिला देंगे तो एक गोला बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये बना बेलन, तो प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन को ऐसे बेटा आसान बनाया जाता है। अगर आप ऐसे एग्जाम में करते हो, क्वेश्चन को ऐसे एग्जाम में करते हो तो वो देख के ही आंसर दे देगा, देख के ही सही कर देगा। क्यों, क्योंकि जानता है जब लड़का इतना अच्छा कर सकता है तो आगे तो सही ही होगा उसका, है ना। ऐसे ही नंबर मिलते हैं बेटा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्या होता है भाई 4πr² प्लस, ठीक, बेलन का क्या होता है, तो बेलन का होता है 2πrh, क्योंकि बेलन के हमको यही पार्ट दिख रहा है, सरफेस एरिया यही दिख रहा है। ठीक, क्योंकि ये वाले तो दिखेंगे नहीं, क्यों नहीं दिखेंगे, जब इसमें अर्धगोला अटैच्ड है तो ये वाला पार्ट तो हमको दिखेगा ही नहीं दिखेगा, इसीलिए। तो 2πr कॉमन कर लिया, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा r और यहाँ बचा क्या h। तो 2π की वैल्यू रखी 22/7, r की वैल्यू रखी 2.5, 2r की वैल्यू रखी 2.5 और h क्या है हाइट बेलन की 9। ठीक, तो ये हो गया 44/7, ये आ गया 2.5, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, इंटू 2.5 दूना 5 और 9 5 14 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक, 5 से काटा 55 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 44 5 220 mm² हो गया। देखिए कितना आसान है। मुझे नहीं लगता है इन क्वेश्चनों में कुछ कठिन भी है, कुछ कठिन है ही नहीं, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ा हो, सामने वाले ने अच्छे से पढ़ाया हो। मैं अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो गारंटीड है आपको समझ में आएगा और गारंटीड है आप पेपर में करके आओगे। बशर्ते आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देना, हम लोग को मेहनत करनी है और हम लोग को टॉप करना है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है वी मेक टॉपर्स, हम लोग खुद टॉपर्स बनाएंगे भाई। ठीक है, ठीक, जिनको
कोचिंग की फीस देके आप क्या करोगे भाई? आप कोचिंग जाके ही क्या करोगे? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप कोचिंग जाके क्या करोगे? आप मुझसे पूछो भाई। एक प्रॉब्लम ऑनलाइन में यही होती है कि आप मुझसे पूछो, ठीक, आप कमेंट कर करके पूछो, मैं खुद ही आपको बता दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मेरा मकसद ही यही है कि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो पढ़िए मुझसे, मैं उनको पढ़ाऊंगा, मैं फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक। बस क्या टेंशन है? आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना, बस सीधी सीधी बात है। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। अगले क्वेश्चन है आपका हाँ, कोई तंबू है बेलन के आकार का है जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 है और व्यास जो है वो 4 है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, तो तंबू को बनाने में कैनवस का क्षेत्रफल निकालिए। 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवस की लागत भी बताइए। ध्यान दीजिए, तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है, ये भी उन्होंने कहा है। वैसे तो आपको लेना भी नहीं है। 4 डायमीटर है और 2.1 जो है वो हाइट है, 2.8 उसकी स्लैंट हाइट है। देखिए एक तंबू है, तंबू में आप जानते हो नीचे एक बेलन होता है और ऊपर क्या होता है? एक शंकु होता है बच्चा। तो नीचे एक बेलन है भाई, ये बेलन हो गया, ठीक, जिसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर का है, ठीक, 4 मीटर का है। और जो हाइट है वो 2.1 मीटर की है। हाइट कितने मीटर की बच्चा? 2.1 मीटर की। इसके ऊपर एक शंकु लगा है, शंकु लगा दिया मैंने, देखो इस शंकु लगा दिया। और शंकु की जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर की। स्लैंट हाइट को क्या बोलते हैं बच्चा हिंदी में? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक। तो हमको कैनवस निकालना है। देखिए बच्चे, चलो मैं इंग्लिश भी थोड़ी सी पढ़ा दे रहा हूँ। एक होता है कैनवस, एक होता है कैनवास। ये जो कैनवस होता है इसका मतलब होता है किरमिच, हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोटा कपड़ा। और ये कैनवस का मतलब होता है वोट मांगना। जो नहीं वोट मांगते हैं भाई झूठे वादे करने के लिए, झूठे वादे करते हैं, वोट मांगते हैं ना, तो ये वो है कैनवास। और ये है किरमिच। किरमिच जो तंबू में जो कपड़ा लगता है, जो टेंट का कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा, उसे कैनवास बोलते हैं, ठीक। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक। आपको एक मीनिंग भी याद होगी ना भाई? चलिए अच्छा, अब आते हैं तो इसकी जो बेटा हाइट, अगर इसको मिला दें तो इसकी अगर ये डायमीटर 4 है, ठीक है, चाहे वो शंकु की बात हो चाहे बेलन की, देखिए दोनों आप लिखेंगे जरूर, शंकु और ये बेलन, ठीक। तो शंकु की जो हाइट है वो अभी हमको नहीं पता है। शंकु की हमको क्या पता है? स्लैंट हाइट एल पता है 2.8, डायमीटर कितना है? 4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग हाइट निकालेंगे तो एल बराबर क्या होता है? √h² प्लस r²। एल की जगह 2.8 है, एच की जगह हमको नहीं पता, आर की जगह 2/², ठीक। अंडर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। अंडर हटेगा, इधर लग जाएगा स्क्वायर। तो 2.8 का भाई क्या स्क्वायर होगा? तो 28 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालते थे? मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वैसे निकालेंगे। 28 64, 2 दूना 4। अब गुणा कीजिए, 2 8 दूनी 16, 16 दूना 32, एक अंक छोड़ के जोड़ दें, 4 8 7 784 हो गया। 784 7.84, ये आ गया h², ये आ गया 4 4, इधर माइनस कर देंगे 3.84 h², ठीक। तो h² बराबर कितना आ गया? 3.84। भाई अब 384 h बराबर निकालेंगे तो √384, 384 भाई किसका होता है? तो 384 निकालेंगे अब, ठीक। तो एक ये डिवीजन मेथड आपको आता होगा, एक कितना है? 2, और ये 84 उतार लेंगे, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, ठीक। तो अब ये बढ़ गया, पॉइंट लगा दिया तो भाई 0 बढ़ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब ये देखिए, एक बार तो जाएगा नहीं, 9 बार भी ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? चला जाएगा। अगर हम इसको 3 84 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 2 दूना 4 ज्यादा हो जाता, तो मैं एक बार ले लिया, 1 1 2 हो गए। अब इसको अगर आप 9 बार भी ले जाएं तो 9 9 81 के 1 हासिल लगा 8, ठीक। 9 दूनी 18 26 3 2, ठीक। और ये हो गया 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1 3 38 हो गए। तो ये आ गया कितनी बार गया भाई? 9 बार। तो 1.9 कितना आ जाएगा हाइट?
1.9 आ जाएगी, अप्रोक्स 10 ही आए, वो 2 ही आएगी, 1.9 लिखेंगे इसको, 1.9 मीटर। ठीक, ये हाइट आ जाएगी। अब बेलन की बात करते हैं, तो बेलन की जो हाइट है, हाइट दोनों की अलग अलग है ना, इसकी स्मॉल लिख लीजिए, इसकी कैपिटल लिख लीजिए। इसकी हाइट 2.1 है और रेडियस इसकी सेम है, दोनों की रेडियस, तो दोनों को r लिखा है 2। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, क्यों पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालें, क्योंकि कैनवास हमको निकालना ना, कैनवास कहाँ लगता है, पृष्ठ में लगता है, सभी पृष्ठ में लगता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। अच्छा, एच की कोई जरूरत ही नहीं थी भाई, एच हमने फालतू में निकाल लिया, लेकिन अगर वॉल्यूम निकालना होता तो एच निकालना पड़ता हमको। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या है भाई, देखिए तंबू बनेगा तो कपड़ा इधर लगेगा, इधर लगेगा, ये क्या है, ये है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इधर लगेगा कपड़ा, इधर लगेगा, तो ये क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भाई है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही है। अब बच्चे बताइए, अच्छा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का होता है भैया पाई आर एल। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपको अपने आप सब कुछ आ जाएगा। बेलन का क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच होता है, तो भैया पाई आर हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, एल प्लस यहाँ पे 2 और एच बचा कि नहीं बचा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस तो सब में सेम ही है 2, एल की वैल्यू 2.8। ठीक, एच इसकी हाइट कैपिटल एच रखेंगे ना, चलो 2 वैसे कैपिटल स्मॉल एच का कोई निकालना नहीं था, हमने फालतू में निकाल लिया भाई, देखा ही नहीं। चलो भाई 22/7 इंटू 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 42, और 42 और 2.8 को जोड़ेंगे तो अंदर आ जाएगा 7, कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुना कितना हो गया, 44 मीटर स्क्वायर हो गया। तो मेरा जो कपड़ा लगा वो कितने मीटर स्क्वायर लगा, 44 मीटर स्क्वायर लगा। और भैया कितने रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का जो खर्च है वो कितने रुपए है, 500 रुपए है। ठीक है, तो मेरे पास तो कितने मीटर स्क्वायर निकला, 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर का हम लोग क्या निकालेंगे, खर्च, तो खर्च निकालेंगे तो 500 गुणे 44, 5 को 20, 2 22, तो 22,000 रुपए टोटल टेंट में, टोटल जो है वो तंबू में खर्चा हुआ है भाई। समझ में आई बात, कितना आसान है, बस जितना आएगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हाइट मैंने फालतू निकाल दी, इस हाइट का कोई मतलब नहीं था, अगर वॉल्यूम निकालते तो हाइट यूज होती, ऐसे हाइट यूज ही नहीं हुई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, निकाल दिया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए मैं लाइन से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, लाइन से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है भाई, सब आ सकते हैं आपकी एग्जाम में, और थोड़े से अच्छे भी क्वेश्चन है, लेकिन आगे मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे का हो चुका होगा। अगला क्या है, अगला सरल है, अगला आप कर लेंगे। अगली एक्सरसाइज में आते हैं, उसका पहला क्वेश्चन इजी है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इजी भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक, अब बात आयतन की है, ठीक है, चलिए अच्छा पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है और जिसकी त्रिज्या जो है 1 है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो कह रहे हैं ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना, मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमको, पाई के पदों में निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर एक शंकु रखा है, अर्धगोले पर भैया ने एक शंकु रख दिया। ठीक, इसकी जो रेडियस है वो 1 है, रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है, और कह रहे हैं इसकी जो शंकु की हाइट है वो रेडियस के बराबर है, तो शंकु की हाइट भी कितनी है, 1 है, और ये 1 है तो ये भी 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि भाई ये रेडियस है तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक, चलिए अब हमको आयतन निकालना है, तो बात करेंगे शंकु और अर्धगोले की, तो शंकु और ये सेमी सर्कल, सेमी हेमिस्फीयर। ठीक, तो शंकु की हाइट की बात करें तो 1 है, रेडियस की बात करें तो 1 है ना, अर्धगोले की रेडियस की बात करें तो 1 है, सेम है, इसीलिए मैंने आर आर लिखा, अलग अलग होती तो अलग अलग थी। तो अब कुल आयतन निकालना है ठोस का, कुल आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन
अब बेटा देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए 1/3 पाई और आर स्क्वायर मैंने इतना कॉमन कर दिया तो अंदर बचा एच और यहाँ एक आर, 2r बचा एक्चुअली में 2r। ठीक बचा। अब देखिए 1/3 सबकी वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई का पदों में निकालना है। रेडियस कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। हाइट कितनी है, 1 है, 2 इंटू रेडियस कितनी 1 है, तो 2 एक करना 2 1 3, तो ये आ गया 1/3 पाई इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया पाई आंसर आएगा आपका। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा पाई, पाई मतलब 22/7 हो जाएगा। अब पाई के पदों में ही तो हमको निकालना था, तो पाई के पदों में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे में शंकु जुड़ा है। मॉडल का व्यास जो है वो 3 है, मॉडल का जो व्यास है वो 3 है और इसकी लंबाई जो है वो 12 है और शंकु की जो है ऊंचाई वो 2 है। ठीक है, और पूरी ऊंचाई 12 है। ठीक है, और इसके अंदर हवा का आयतन निकालना है और आंतरिक बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है, चलिए देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक इंजीनियर है जिसने एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, एक बेलन के आकार का है और ऊपर नीचे शंकु जुड़े हैं। शंकु की जो हाइट है वो 2 है और टोटल ऊंचाई 12 है और मॉडल का डायमीटर जो है वो 3 है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये तो मुझे बताने नहीं चाहिए था। देखिए एक बेलन है बीच में, ऊपर नीचे एक शंकु लगा है, ऊपर भी शंकु लगा है और नीचे भी शंकु लगा है। ठीक लगा है। अब देखिए जो शंकु लगा है ऊपर नीचे, वो शंकु की जो हाइट वो हाइट कितनी है भाई, शंकु की जो हाइट है वो 2 है और टोटल हाइट कितनी है 12। अच्छा आप बताइए, अगर टोटल हाइट 12 है, शंकु की हाइट कितनी है 2 है, ये हाइट कितनी है 2 है, ये हाइट 2 निकल गई, ये हाइट 2 निकल गई, तो 2 2 4 निकल गई, तो बीच में कितनी हाइट बची 8 बची टोटल हाइट। ठीक, और जो डायमीटर है वो कितना है 3 है, ये डायमीटर ये पूरा डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5। चलिए सब मैं बताता हूँ, अब सब लिखेंगे भाई, शंकु के बारे में लिखेंगे और बेलन के बारे में लिखेंगे। तो शंकु हो गया एक तरफ और एक बेलन हो गया। शंकु की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है और डायमीटर था 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की जो हाइट है, बेलन की हाइट कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर और रेडियस वही हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसकी कैपिटल एच लिख लिया, इसकी स्मॉल। जो अलग अलग है उसकी कैपिटल स्मॉल करेंगे, लेकिन जो सेम है उसको सेम लिख के रहने दीजिए। क्या मतलब बनता है, अब हवा का आयतन निकालना, मतलब इसके अंदर हवा भरी है उसका आयतन निकालना है। तो मॉडल का संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन जब निकालेंगे तो क्या है, 2 शंकु हैं तो 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस 1 बेलन का आयतन। ठीक, तो 2 शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच की जगह कैपिटल एच। ठीक, तो देखिए अब ये पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही हो गया, 2/3 एच बना और ये कैपिटल एच रख दिया। तो पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते हैं, बाई में रखते हैं और रेडियस कितनी है 1.5 है, स्क्वायर लगाइए। 2/3 स्मॉल एच कितना है 2 है, कैपिटल एच कितना है 8, तो ये हो गया पाई 2.25, 2 दूनी 4/3 प्लस 8 3 24 24 4 28। ठीक, तो अब पाई की वैल्यू रख दो क्योंकि कट जाएगा 7/2 22/7 सॉरी 2.25
और ये आ गया 8 3 24 4 28, 28/3। अब इसको हल कर लेते हैं। 7 चौक 28, पॉइंट टाइम से कितना आ गया 100 आ गया। 25 नवैया 25 चको 4 से 4 कैंसिल, 3 से काटा 3 3 9, 22 तक कितना हो गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आ जाएगा वो संपूर्ण क्यूब, आयतन बोलो ना, हाँ तो क्यूब। आयतन में बेटा क्यूब यूनिट होती है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जितने भी वॉल्यूम होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो आयतन आ गया कितना, आयतन आ गया 66। ठीक है, चलिए हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% जो है वो चीनी की चाशनी है, और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, जिसकी लंबाई 5 है और जो व्यास है वो 2.8 है। देखिए 30% लगभग चाशनी है और 45 गुलाब जामुन है। देखिए तो क्या निकालना है, कितनी चाशनी होगी ये बताना। देखिए बड़ा आसान सा बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए समझते हैं ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से कि देखिए हमारे पास जो है एक गुलाब जामुन है। अब जैसा कि आपको पता है कि गुलाब जामुन जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, मतलब बेलनाकार आकार के होते हैं। ठीक है भाई, बीच में तो बेलनाकार आकार के होते हैं और किनारे लगभग हल्के से अर्धगोले हेमिस्फीयर के रूप में हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक, तो अगर ये बेलनाकार है और पूरी ऊंचाई जो है वो पूरी, इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं भाई। देखिए ये बेलन है जिसकी जो पूरी ऊंचाई है, पूरी हाइट है वो जो है वो है 5 और जो 5 सेंटीमीटर है शायद, और जो व्यास है वो 2.8 है। ठीक, अगर व्यास, बच्चे समझिए ध्यान से, अगर जो डायमीटर है वो 2.8 है, 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 हो जाएगी। तो आप ये समझो कि 1.4 ये रेडियस हो गई और 1.4 ये भी होगा। ठीक, क्योंकि रेडियस है, ये भी 1.4 है और ये भी 1.4 होगा। तो 1.4 1.4 2.8 तो निकल ही गया, तो बीच वाली ये हाइट कितनी बची 2.2 बची। ठीक बची भाई। अब हम लोग बेलन की बात करते हैं। ठीक है, तो बेलन है ये बेलन और ये अर्धगोला, दो इसमें स्ट्रक्चर है ना भाई, दो चीजें हैं इसमें, दो फिगर हैं। अब बेलन की बात करें तो बेलन की जो हाइट है वो 2.2 है और रेडियस जो है वो 1.4 है। ठीक, इसकी भी रेडियस कितनी 1.4। देखिए सबसे पहले अगर हमको चाशनी की मात्रा निकालनी तो चाशनी जो है वो आयतन का 30% है। अगर बच्चा चाशनी जो है वो आयतन का 30% है तो सबसे पहले तो हमको आयतन ही पता होना चाहिए कि नहीं। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे रसगुल्ले का आयतन, रसगुल्ले का आयतन। तो रसगुल्ले का आयतन निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग किसका इसका आयतन निकालेंगे। अगर आप देखें तो आधा गोला इधर है, आधा गोला इधर है, तो ये पूरा गोला नहीं बन गया। तो लिखेंगे एक गोले का आयतन प्लस ये क्या है बेलन, तो बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो बच्चा देखिए गोले का आयतन क्या होता है बच्चा 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो अगर आप बात करें तो पाई आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन कर लूं तो ये बना 4/3 और ये बना आर प्लस यहाँ पे बना एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर कितना होगा, तो रेडियस 1.4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे 4/3 आर की जगह 1.4, और जो हाइट हो जाएगी बेटा वो 1 पॉइंट क्या है 4 है, हो रहे नहीं 2.2 है, ये हाइट है। अब जब बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 1.4 इंटू 1.4
14 चौको 56 बटे 3 प्लस 2.2 ये आ गया। ठीक, तो अब ये आ गया बेटा पॉइंट नीचे 0 आ गया, पॉइंट नीचे 0 आ गया, 7 दूनी 14। ठीक, तो ये आ गया 22 गुणे 2 गुणे 14 बटे नीचे कितना आ गया 100 आ गया। अब बच्चे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 66 है ना, 66 आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे 6 6 12 2 हाथ से लगा 1 6 6 12 बटे 3 यही आ जाएगा। अब इसको जब बच्चा आप सॉल्व करोगे तो क्या कुछ कटेगा? अभी देखिए तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही दिख रहा था मेरे हिसाब से। 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 12.2 बाई ये नीचे कितना आ गया 300। तो मतलब ये है गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक गुलाब जामुन का आयतन होगा एक, लेकिन मेरे पास कितने हैं 45 गुलाब जामुन है। अब 45 गुलाब जामुन है और उसके 30% जो है वो चाशनी है। तो बच्चा हम लोग तो पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे ना। यहाँ पे इसको बिठा रहा हूं और यहाँ लिख रहा हूं 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन तो 45 से गुणा कर देंगे भाई, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 12.2 बटे टोटल कितना आ गया 300। किससे गुणा कर दिया बेटा 45 से। अब ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन हो गया। अब इसमें 30% जो है वो चाशनी है, तो चाशनी की मात्रा कैसे निकालेंगे? तो चाशनी 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा। तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा देखेंगे तो 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 12.2 बटे 300 इंटू 45 और 30%, 30 बटे 100। ठीक, तो अब ये 30 से कट गया तो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 से ये कैंसिल हो गया 2। ठीक, तो कुल मिला के आपकी चाशनी की जो मात्रा आ गई, मैं इसको इधर लिखे दे रहा हूं 22 इंटू 14 इंटू 12.2 इंटू 9/100 ये आ गई। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है आसान कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस बशर्ते आपको समझने की थोड़ी जरूरत है, थोड़ा सा हल करने की जरूरत है। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, मैंने भी आपके लिए छोड़ दिया, आप गुणा तो कर ही सकते हो इसका। ठीक है, तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आपको प्रॉपर आ रहा होगा, आप बस वीडियो को प्रॉपर देखते रहो, लाइक करते रहो अगर अच्छा लगे, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और कमेंट जरूर करो, नीचे बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ताकि मैं तभी तो उसको सॉल्व कर पाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कलमदान है और कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं। ठीक है, अब घनाभ की विमाएं जो है वो 15 10 3.5 है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है और गहराई 1.4 है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे भाई? देखिए आप ये समझिए, देखो मेरे पास एक घनाकार बोला है ना इसमें, अच्छा घनाभ के आकार का। देखिए ये मान लीजिए घनाभ के आकार का मिली, घनाभ तो है ही, जाहिर सी बात है क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के आकार की लकड़ी है। अब इसमें जो है ना 4 छेद कर दिए गए। ठीक, कलम रखने के लिए ऐसे 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 ऐसे, ये 4 कलम रखने के लिए 4 छेद कर दिए गए। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? इन पूरे इसके पूरे घनाभ के पूरे आयतन में अगर हम वो जो 4 छेद किए हैं उनका आयतन निकाल दे, बाहर हटा दे, माइनस कर दे, तो भी तो लकड़ी का आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जी आप कहेंगे जी बिल्कुल भाई, देखिए ये है इसमें 4 छेद है ना, तो उन जो शंकु है उसका आयतन इसमें घटाना पड़ेगा, तभी तो शेष लकड़ी का आयतन निकलेगा। ठीक है, चलिए तो भैया कलमदान था, कलमदान की विमाएं जो इसमें घनाभ बना है, तो घनाभ की बात अगर करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी गई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी गई बच्चा? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है 15 10 3.5, 15 10
3.5। ये देखिए, अब इन्होंने ये कहा है कि जो गड्ढा किया गया उसकी रेडियस जो है वो 0.5 है और गहराई 1.4 है। जो गड्ढा किया जाएगा ऐसे ऐसे शंक्वाकार गड्ढा किया गया तो उसकी रेडियस जो है वो 0.5 है और जो ऊंचाई है वो 1 पॉइंट क्या है 4। ठीक, जो रेडियस है, अगर शंक्वाकार गड्ढा किया गया, जो शंकु है उसकी जो रेडियस है वो 0.5 है और ऊंचाई जो है वो 1.4 है। ठीक है, ये देखिए। अब आप समझिए, जब हम शेष लकड़ी का आयतन निकालेंगे, जो लकड़ी बची है, लकड़ी से क्या निकल चुके हैं, शंकु के गड्ढे निकल चुके हैं, तो उन गड्ढों का आयतन हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितने हैं, 4 हैं, तो 4 को घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे शेष लकड़ी का आयतन, शेष लकड़ी का आयतन बच्चा लिखेंगे। शेष लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो आप लिखेंगे घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, माइनस शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन, 4 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कोन, शंकु का आयतन। देखिए, अगर घनाभ के आयतन की बात करें तो बेटा L इंटू P इंटू H, और 4 शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो L की बात करें, लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 3.5 है, -4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो है वो 0.5 है, उसका स्क्वायर कर दिया और ये 1.4 है बेटा। तो पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 15 से गुणा किया, 15 × 5 = 75 के 5, हाँ से लगा 7, 15 × 3 = 45, 7 कितने हो गए बच्चा, 52। वेरी गुड। माइनस 7 से काटेंगे भैया, पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया, 7 दूनी 14, 2 से काटा 5 आ गया, ये आ गया 4 और 88/3, और ये 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 आ जाएगा, नीचे आ गया 5, पॉइंट हटा, नीचे डबल 0 आ गया, 25 दूना 50, 20 आ गया, 4 से काटा, 4 दूना 4 दूना 4 पंचे 20। तो बच्चा कुल मिला के बात ये बनी कि 525 ये बन गया, माइनस ये बन गया 22/5 = 15, इसको दशमलव निकालो ज्यादा बढ़िया। तो 525 बचा, माइनस 15 का नाम 15, ये 7 बचे बच्चा, और 15 चक्कू हो गया 60 और 100 आ गया, 15 छक्का 90, बस 1.46। तो अभी जब इसको घटाएंगे तो 4 आ गया और ये 6 आ गया, और यहां से 1 चला गया, 4 में 1 गया, 3 2 5, 523.64 ये आ जाएगा शेष लकड़ी का आयतन। और कुछ तो नहीं निकालना था, हाँ, तो ये आ जाएगा 523.64, ये आ जाएगा शेष लकड़ी का आयतन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। ठीक है, वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, मुझे बनाने में भी मेहनत लगती है। ठीक, अगर मैं मेहनत करता हूं तो आप भी मेहनत करो बेटा। मैं मेहनत तो आप ही के लिए कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से चीजों को पढ़ सको और मैं चीजों को अच्छे से आपको बता सकूं। अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, एक बर्तन में एक उल्टे शंकु के आकार एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई जो है वो 8 है और इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 है, वह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं और इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो शीशे की गोलियों की संख्या देखिए, एक बात समझिए आप, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिनमें वॉल्यूम इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ सकता है आपकी एग्जाम में। देखिए समझे बात को कि शीशे की कुछ गोलियां थी, शीशे की गोलियां जो हैं, एक कोन था वो उल्टा ऐसे रखा हुआ था और कोन में पूरा पानी भरा था और शीशे की गोलियां डाली गई तो कोन से पानी बाहर आएगा, जाहिर सी बात है बाहर आएगा। और कितना पानी बाहर आएगा, जितनी गोलियां डाली जाएंगी, जितने गोलियों का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी तो बाहर आएगा। भाई जितनी गोलियों का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर आएगा,
क्यों? क्योंकि अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाली गोली डालेगी तो 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बाहर निकल आएगा, है ना। तो जितनी गोलियां डाली जाएंगी उतने पानी बाहर निकलेगा। तो डाली गई गोलियों का आयतन किसके होगा? 1/4 शंकु का आयतन होगा, क्योंकि 1/4 शंकु से पानी निकला है तो 1/4 शंकु के आयतन के बराबर होगा जितनी गोलियां डाली जाएंगी। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो बस यही समझना है हमको। ठीक है, अगर हम लोग गोलियों की बात करें तो गोले की बात करें पहले, तो उसकी जो रेडियस है वो 0.5 है। और अगर बात करें हम लोग शंकु की, तो शंकु की बात करें तो शंकु में क्या दिया गया है? शंकु जो है वो ऊंचाई 8 है, त्रिज्या 5 है। तो शंकु की रेडियस 5 है और ऊंचाई 8 है, ये समझिए। शंकु की रेडियस जो है वो 5 है और हाइट जो है वो 8 है। ठीक है, तो अब आप एक बात ये समझिए कि जितनी गोलियां डाली जाएंगी उतने पानी बाहर आएगा। ठीक, गोलियां डाली गई, कितना पानी बाहर आए? 1/4 पानी बाहर आए। 1/4 शंकु के आयतन का 1/4 पानी बाहर आए तो उतनी गोलियां डाली जाएंगी। तो n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि जितनी गोलियां डाली गई हैं उसका उतना ही 1/4 गोलियों की वजह से ही तो 1/4 आया पानी बाहर। आप ये समझिए किसकी वजह से पानी बाहर आया? गोलियों की वजह से। तो जितनी गोलियां डाली गई उतना ही पानी बाहर आ गया। तो जितनी गोलियां डाली गई कितना पानी बाहर आया? 1/4 पानी बाहर आया, तो 1/4 शंकु का आयतन। अब हमको गोलियां नहीं पता तो हमने गोलियां कितनी लिख ली? n लिख ली। अब गोलियों में गोले का आयतन लगेगा 4/3 πr क्यूब। ठीक, इसको स्मॉल r इसको कैपिटल R लिखें क्योंकि रेडियस अलग अलग है, मैंने कहा था। तो ये आ गया 1/4 1/3 πr² h। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो n × 4 × r, रेडियस है 0.5 का क्यूब, 1/4 r², r की जगह 5 का स्क्वायर, h की जगह 8। ठीक, तो 4 से काटा 4 दूनी 8, 2 से काटा 2 आ गया। ठीक, और ये आ गया n गुड़े 0.5 × 0.5 × 0.5, और ये आ गया 5 का स्क्वायर 25/2। पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया। 25 25 से कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो ये 100 आया और 100 इधर चला गया। तो n बराबर कितनी गोलियां आ गई? 100 गोलियां आ गई। n बराबर कितनी गोलियां आ गई? 100 गोलियां आ गई जी। ठीक है, तो कुल मिला कितनी गोलियां डाली गई हैं? 100 गोलियां डाली गई। हो गया बच्चा, आसान क्वेश्चन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन सरल है। ठीक है बच्चा, तो इसके बाद बुला रहा हूं। ठीक, तो बच्चों ये जो था ये आपका घन, घनाभ और शंकु, ये तीनों मैंने आपकी कंप्लीट कराए, विद फॉर्मूले कंप्लीट कराए, विद क्वेश्चन कंप्लीट कराए। तो बच्चों जो लोग लास्ट तक की वीडियो देख रहे हो वही लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, वही जो है उन्हीं का पेपर बेहतरीन होगा। क्यों? क्योंकि वो ध्यान मग्न लगा के देख रहे हैं। और जो बच्चे लास्ट में देख रहे हैं उनसे बस एक ही दरख्वास्त है, बेटा ये चीज उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो बच्चे आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। करने वाले बहुत हैं, पहुंचाने वाले आप भी लोग हैं। करने वाला मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जैसे बहुत हैं पढ़ाने वाले, बहुत बेहतरीन एजुकेटर हैं, है ना। लेकिन उनकी बातों को, मेरी ही बात को नहीं, उनकी ही ये इन वीडियो को, जिनसे उन बच्चों की मदद हो सकती है आप जरूर करें मदद, क्योंकि मदद करना हमारा धर्म है। मैं ही मदद कर रहा हूँ आपकी कि आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, एक आपका रिवीजन ही हो जाएगा भाई। आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके तक की पहुंच जाएगी बात, तो उनका भला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। ठीक, पूरे जोश के साथ पढ़ते हुए। जो चीज़ ना है कमेंट में जरूर पूछें, और डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने कुछ अच्छे वीडियो के लिंक भी दिए हैं, जैसे स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, बहुत मजा आएगी आपको। ठीक, तो उन वीडियो को जरूर देखें, लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।